हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम बात करेंगे शब्द विचार पर। आज हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। शब्द क्या होते हैं, पहले शब्द के बारे में जानते हैं। अक्षरों का सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। अगर शब्दों के भेद की बात करें तो भेद होते हैं इसके दो। ठीक, शब्दों के भेद होते हैं दो, भेद या प्रकार। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द की बात करूँ मैं, सार्थक शब्द वे होते हैं जो अपना अर्थ बताते हैं या अर्थ देते हैं, कोई अर्थ निकलता है उनका। जैसे यहाँ पे लिखा है चाय, पानी, रोटी, पेन, ये सब क्या है? सार्थक शब्द हैं। चाय का अपना कोई मतलब है, पानी का भी मतलब है, रोटी, पेन, ये इन सब का मतलब है कुछ। लेकिन अगर निरर्थक मतलब इनका कोई अर्थ ना हो, वो क्या है? अगर निरर्थक शब्द की बात करें तो वाय, फानी, रोटी, फोटी, वैन, ये सब क्या है? ये निरर्थक है, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो ये सार्थक हुए और ये निरर्थक हो गए। शब्दों के भेद दो, सार्थक एंड निरर्थक। अब बात करें हम सार्थक और निरर्थक की। निरर्थक क्यों पढ़ रहे हैं? तो जब कोई निरर्थक शब्द सार्थक शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है, अगर हम इनको अलग से प्रयोग करें तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर हम इनको सार्थक के साथ प्रयोग करें तो ये जो निरर्थक शब्द हैं ये भी सार्थक शब्द बन जाते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जब कोई निरर्थक शब्द सार्थक शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है तो वह भी मतलब निरर्थक शब्द भी सार्थक शब्द बन जाता है। जैसे यहाँ लिखा है चाय, अगर चाय के साथ में मैं वाय यहाँ जोड़ दूँ, चाय वाय, पानी फानी, रोटी फोटी, पेन वैन, तो ये क्या हो जाएंगे? ये भी इनके साथ में जुड़ के सार्थक अर्थ देने लग जाएंगे। ठीक, तो अगर हम कहें चाय वाय, पानी फानी, रोटी फोटी, पेन वैन, तो इस तरीके से ये क्या है? सार्थक शब्द के साथ जुड़ के और ये भी सार्थक का अर्थ दे रहे हैं, ये भी सार्थक बन गए। ठीक, अब बात करेंगे हम सार्थक शब्द की। सार्थक शब्द के भेद कितने, ये कितने प्रकार के होते हैं, और निरर्थक शब्द क्या होते, बता तो दिए क्या होते हैं, लेकिन इनके भी कुछ भेद हैं, उनको भी हम जानेंगे और सार्थक के बारे में अभी हम बात करेंगे। सार्थक शब्दों के बारे में बात करने से पहले मैं ध्वनियों के बारे में बताना चाह रही हूँ कि जो ध्वनियाँ होती हैं वो अपना कोई सार्थक अर्थ नहीं देती, लेकिन जब ध्वनियों को किसी वाक्य के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है? ये सार्थक रूप देती है। जो ध्वनियाँ हैं ये अपने आप में कोई अर्थ नहीं देंगी, लेकिन किसी वाक्य में जोड़ देंगे तो ये भी हमें सार्थक लगेंगी। जैसे टर्रे टर्रे, ये क्या है? ये ध्वनियाँ हैं, ये ध्वनियाँ हैं। टर्रे टर्रे, टिक टिक, छुक छुक, ची ची, ये सब हमारी ध्वनियाँ हैं। लेकिन जब हम इनको अलग अलग बोलेंगे तो कोई सार्थक रूप नहीं देंगी, लेकिन हमने इसे वाक्य में सेंटेंस में इनको जोड़ के बोला तो क्या है? ये अपना अर्थ दे रही हैं। जैसे मेंढक टर्रे टर्रे करता है, घड़ी टिक टिक करती है, रेलगाड़ी छुक छुक करती है, चिड़ियाँ ची ची करती हैं। तो ये हमारी निरर्थक ध्वनियाँ थी जिनको सार्थक बना दिया शब्दों में जोड़ के। अब बात करूँ मैं सार्थक शब्दों के भेद की, तो सार्थक शब्दों के कितने भेद हैं, कितने प्रकार के होते हैं? ये जो सार्थक शब्द हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके भेद कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अगर रचना के आधार पर बात की जाए तो रचना के आधार पर 3 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 5 प्रकार के, और अगर अर्थ के आधार पर बात की जाए तो अर्थ के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के। तो अब जो रचना के आधार पर शब्द हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैंने शब्द बताए, शब्द के भेद बताए 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। अब हम सार्थक के भेद पढ़ रहे हैं। ठीक, सार्थक भी 3 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे।
तो मैं बात करूं रचना के आधार पर शब्द हैं वो कितने हैं? 3। आपको कैसे याद रहेगा कि 3 रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं? तो आप इस शब्द को देखिए, इसमें कितने अक्षर हैं? इसमें 3 अक्षर हैं। रचना, इसमें 3 ही अक्षर हैं, तो मान लीजिए 3 प्रकार के हैं रचना के आधार पे। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम बात करेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, फिर बारी बारी से यौगिक, योग रूढ़ सब के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे रूढ़ शब्द के बारे में। रचना के आधार पर अगर हम रूढ़ शब्द की बात करें तो रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। खंड तो करेंगे लेकिन जो उनके खंड होंगे उनका कोई सार्थक मतलब नहीं निकलेगा, तो वे शब्द कैसे होंगे? रूढ़ शब्द होंगे। रूढ़ शब्द जिनके सार्थक खंड ना किए जा सकें, जैसे पानी, चावल, जल, ये वैसे सार्थक हैं, लेकिन अगर मैं इनके खंड कर दूं पा प्लस नी, तो ना तो ये कोई अर्थ दे रहा है और ना कोई ये अर्थ दे रहा है। अगर मैं चावल के कर दूं ऐसे ही चा व और ल, इसके अलग अलग खंड कर दिए मैंने, तो ये भी अपने आप में कोई सेंस नहीं दे रहे। ऐसे ही जल के कर दें हम जल जा प्लस ल, तो इनका भी कोई अर्थ नहीं है। तो जो जिनके खंड तो कर लेते हैं लेकिन जिनके खंड सार्थक खंड नहीं कर सकते, कैसे खंड नहीं कर सकते? सार्थक खंड नहीं कर सकते, वे कैसे शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक। और बात करूं मैं यौगिक शब्द की, रचना के आधार पर 3 है ना, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो यौगिक की बात करूं मैं तो यौगिक हैं हमारे जो स्वयं का अर्थ बताएं एवं जिसके सार्थक खंड किए जा सकें। जैसे गौशाला, गौशाला का अपना एक अर्थ है, ये अपने आप में एक अर्थ बता रहा है कि गाय के लिए शाला। सूर्योदय, सूर्य का उदय। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। और अगर इनका हम खंड करें तो इनके खंड कैसे हो रहे हैं? सार्थक खंड हो रहे हैं इनके। शाला अपने आप में अलग अर्थ दे रहा है और गौ मतलब गाय, ये भी अपने आप में अलग अर्थ दे रहा है। सूर्योदय, सूर्य धन उदय, तो ये भी अपने आप में अर्थ दे रहे हैं। पाठशाला, पाठशाला में पाठ का अपना अर्थ होता है और शाला का भी अपना एक अर्थ होता है। तो ये हमारा रहा है रूढ़ शब्द, ये रहा यौगिक शब्द। अब बात करेंगे हम योग रूढ़ शब्द की। योग रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी विशेष शब्द की ओर इंगित होते हैं, यानी किसी और शब्द की तरफ संकेत करते हैं, किसी विशेष शब्द की तरफ संकेत करते हैं। वो कौन से होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे गजानन, नीलकंठ, गिरधारी, पंकज, वीणापाणी, चक्रपाणी, चंद्रशेखर, महेश, ये सब क्या है? ये किसी और की तीसरे अर्थ की ओर प्रकट कर रहे हैं, किसी विशेष शब्द के बारे में बता रहे हैं, तो वे कौन से शब्द कहलाएंगे? योग रूढ़ कहलाएंगे। और एक और बात, जो हमारे बहुब्रीहि समास है, आगे हम समास पढ़ेंगे जब जानेंगे, तो जो बहुब्रीहि के जो भी उदाहरण आते हैं, बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं, वे सब क्या है? योग रूढ़ शब्द में आएंगे। तो ये हो गए हमारे रचना के आधार पर 3। रचना को याद रखना आप, इस शब्द में 3 अक्षर हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हैं। रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और हमारा योग रूढ़ शब्द। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।